राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने बच्चों की आत्महत्या से जुड़े आंकड़े हाल ही में संसद में पेश किए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के 24,568 बच्चों ने साल 2017 से 2019 के बीच आत्महत्या कर ली, जिसमें से परीक्षा में असफल होने वाले बच्चों का आंकड़ा 4,000 से अधिक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के 24,568 बच्चों ने साल 2017 से 2019 के बीच आत्महत्या कर ली, जिसमें से परीक्षा में असफल होने के कारण 4,000 से अधिक आत्महत्या से जुड़े मामले सामने आए। एनसीआरबी के समेकित डाटा में ये बताया गया कि साल 2017 में 14 से 18 वर्ष की आयु के 8,029 बच्चों ने आत्महत्या की। वहीं 2018 में ये संख्या बढ़कर 8,162 हुई और फिर 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 8,377 हो गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस आयु वर्ग के बच्चों में आत्महत्या से सबसे अधिक मौतें 3,115 मध्य प्रदेश में हुई। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 2,802, महाराष्ट्र में 2,527 और तमिलनाडु में 2,035 थी। आंकड़ों के मुताबिक 4,046 बच्चों की आत्महत्या के पीछे परीक्षा में फेल होना बताया गया, जबकि 411 लड़कियों समेत 639 बच्चों की आत्महत्या के पीछे शादी से जुड़े मामलों को बताया गया। इसके अलावा 3,315 बच्चों ने प्रेम प्रसंग से जुड़े कारणों से आत्महत्या की, जबकि 2,567 बच्चों की आत्महत्या के पीछे बीमारी को कारण बताया गया। 81 बच्चों की आत्महत्या का कारण शारीरिक शोषण रहा। भारत में अभी भी शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता तो है ही। यहाँ ना तो शिक्षा का ढांचा अभी रोजगार की गारंटी देता है और ना ही अडल्ट शिक्षा के प्रति जागरूकता है और ना ही जानकारी का कोई सार्थक प्रारूप इसमें शामिल है। ऐसे में किशोरावस्था में कई कारणों से भटकाव होता है, जिससे इस आयु वर्ग में बच्चे आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेते हैं। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।